देखिए, अगर आपने भी एमपी बोर्ड का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने के बाद सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म ना भर के रुक जनरल एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ था, तो ऐसे में आप सभी के 2 जून से एग्जाम स्टार्ट हुए थे जो कि 20 जून तक खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है जिसमें कि आपको रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साथ में यहाँ पर जो एमपी ओपन बोर्ड है कुछ नई टेक्निक यूज़ कर रहा है आपके रिजल्ट को बनाने में। सब कुछ आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, वैसे तो एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है इस बार, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, बट फिर भी यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म ना भर के रुक जनरल एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि उनको इस बारे में पता है या फिर किसी ने उनको बताया होगा कि रुक जनरल एग्जाम देके सेशन खराब होने से बच जाते हैं। एंड वही चीज़ सेकंड बोर्ड में भी हो रही है। पर ठीक है, अराउंड 50,000 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भर दिया है। अब आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि आपके एग्जाम 2 जून से स्टार्ट हुए थे, मेजर सब्जेक्ट के सभी हो ही चुके हैं, 20 जून को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट है इस बार एमपी ओपन बोर्ड कुछ नई टेक्निक से बना रहा है। इस अपडेट में भी आपको यही चीज़ बताई जा रही है जो कि मैं आपको आगे समझाता हूँ। फर्स्ट चीज़ तो आपको हेडिंग में बताई जा रही है कि 20 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा 20 जून को। अगर आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो अराउंड 10 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। ऐसा अभी एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। अब एमपी ओपन बोर्ड क्या नई टेक्निक अपना रहा है उसका नाम तो नहीं बताया, पर बार बार इस अपडेट में आपको यही कह रहे हैं, यानी कि एमपी बोर्ड के अधिकारी यही कह रहे हैं कि नई टेक्निक से आपका रिजल्ट बनाया जा रहा है। उसमें करेंगे क्या, आपकी जो भी कॉपी है वो तो टीचर ही चेक करेंगे, पर उन कॉपीज का जो ट्रांसफर होता है वो अब ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। अब कैसे होगा तो आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं। अगर आपकी कॉपीज ऑनलाइन मोड के थ्रू ट्रांसफर की जा रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी जो हार्ड कॉपी है उसको फर्स्ट सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाएगा, देन टीचर्स को भेजा जाएगा। एंड वो भी मे बी सॉफ्ट कॉपी में ही चेक करेंगे। इस कारण से इतनी तेजी में, यानी कि 20 दिन में ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर चेकिंग नहीं होगी। यहाँ पर कुछ टेक्निक है उसके बारे में अभी साफ साफ तो नहीं बताया गया है, कुछ और आगे जो अपडेट्स आएंगे वो सब मैं आपको बता ही दूंगा। एमपी बोर्ड का आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था अराउंड 40 डेज में, एंड आपका ओपन बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है 20 दिन में। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं तो उनका भी जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी, क्योंकि एमपी बोर्ड को भी पता है कि बच्चों को आगे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, जो कि प्रोसेस अभी रनिंग में ही है, सेकंड राउंड इसका स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में जो बच्चे सेकंड एग्जाम भी दे रहे हैं उनको भी परेशान नहीं होना है। अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने 17 से, जैसे ही खत्म होंगे 20 से 30 दिन में आपका भी जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। अब एमपी ओपन बोर्ड का ओपन बोर्ड की वेबसाइट पे आएगा। एंड ये जो नई टेक्निक अपना रहे हैं हो सकता है कि ये एमपी बोर्ड भी अपना है, क्योंकि है ये एमपी के स्टेट बोर्ड ही, दोनों के काम कॉमन ही होते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम तो अभी आप अच्छे से दीजिए, तैयारी करके दीजिए, रुक जाना नहीं तो हो चुके हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई तक आ सकता है एक्सपेक्टेड, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आगे और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई और अपडेट्स आती हैं, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।